हेलो बेटे, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने 2.2 एक्सरसाइज बताया था। आज मैं 2.3 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ। तो 2.3 एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले इसमें एक देखना है हमें कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, रिमाइंडर थ्योरम को समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो हम पहले समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम। थ्योरम देखो, रिमाइंडर थ्योरम में ये है कि डिवीज़न जो होता है, सबसे पहले जैसे कि आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, तो सपोज करो कि आपके पास कोई नंबर है 15 और उसको अगर 7 से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या देखोगे आप कि 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। यानी इसमें आप ये देखोगे कि 7 जो है वो डिवाइज़र है, 15 डिविडेंड है और 2 क्वोशेंट है और 1 क्या है? रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर जो होते हैं ऑलवेज लेस दैन द डिवाइज़र। जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइज़र से कम होता है। तो इस पर ही रिमाइंडर थ्योरम ये आया कि सपोज करो कि अगर आप कोई px कोई पॉलिनोमियल है, सपोज करो कि इफ px इज़ द पॉलिनोमियल, px इज़ द पॉलिनोमियल, px पॉलिनोमियल कुछ भी ले सकते हो। जैसे सपोज करो कि 3x का पावर 4, 3x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7, ये कोई पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में a कोई रियल नंबर है। सपोज करो इफ़ a बी द रियल नंबर, इफ़ a बी द रियल नंबर, देन एंड इफ x माइनस a इज डिवाइडेड, x माइनस a से अगर हम इस px को डिवाइड करें, देन व्हाट इज द रिमाइंडर? तो रिमाइंडर जो होगा वो होगा pa। pa इज द रिमाइंडर। आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से आप समझो कि सपोज करो कि px कोई पॉलिनोमियल है और a क्या है? कोई रियल नंबर है, और यदि हम x माइनस a से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर जो आएगा वो क्या होगा? pa होगा। फिर से समझ लो, फिर से मैं ये बता रहा हूँ कि इफ px इज़ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज़ द टाइप ऑफ, देखो ये क्या पॉलिनोमियल है, मैंने इसको डिफाइन किया था, पहले ही बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल में डिफरेंट टर्म्स होते हैं, जैसे 1 2 3 टर्म्स हैं, इसके डिग्री हैं, 3 डिग्री है, तो ये पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल px इज़ द पॉलिनोमियल एंड a, व्हाट इज़ द a इज़ द रियल नंबर, एंड इफ this polynomial is divided by x minus a, then what is the remainder? तो remainder is the pa। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो कि अब देखो a मान लो कि सपोज करो 1, a के प्लेस पर क्या है? 1 है, और x माइनस a से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ये पॉलिनोमियल है, सपोज करो px इतना इज द पॉलिनोमियल एंड 1 is the real numbers, and if px is divided by x minus 1, then what is the remainder? तो remainder is p1। रिमाइंडर क्या होगा? p1 होगा। देखो कैसे आते हैं ये, एक इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि इनको डिवाइड करो, ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल को हम x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं,
तो डिवाइड करने के लिए देखो ये समझ लेना है, डिवाइड भी हम किस तरह से करते हैं। इस पॉलिनोमियल को हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आएंगे, कुछ रिमाइंडर आएंगे, तो उसको हम डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो अब x हमें क्या लाना है, यहाँ पे 3x का क्यू लाने, 3x का क्यू लाने। तो हमें 3x का क्यू लाने के लिए यहाँ पे क्या है, x है, तो इसको पहले मैंने बताया था कि x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 3x का क्यू आ जाए, 3x का क्यू आ जाए। तो भी देखो हमें 3 लाने हैं, तो 3 यहाँ लिखा, और x का पावर क्या लाना है, 3 लाने हैं। तो यहाँ x का पावर हमें क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। देखो ध्यान से, अगर हमने x का पावर यहाँ 2 रख दिया और यहाँ x का पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होंगे, यहाँ 3x की पावर 3 आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट टर्म हमारा आ रहा है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करने हैं, इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पे हमें 3x का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब जब 3x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे तो अब यहाँ पे 3x स्क्वायर को अब हमें इन दोनों से मल्टीप्लाई करने हैं, x माइनस 1 से। तो 3x स्क्वायर को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3x का क्यू, और फिर इसी 3x स्क्वायर को माइनस 1 से करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर। सही है। अब इनको लिख दो यहाँ से, जब इनको इससे मल्टीप्लाई किया तो आया 3x का क्यू माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है। अब जब ये हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया था 15 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 14, अब हमने क्या किया, इसको माइनस किया, तब तो 1 आ रहा है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है, यानी हमें इसको इससे माइनस करने हैं। तो इसके रूल ये हैं कि जो साइन है उसको चेंज हो जाता है, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। ये 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है इस तरह के डिवीज़न को, उसको फिर से दिमाग में रख के समझना है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि ये माइनस लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। देखो यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो क्या लिखोगे, प्लस हो गया। ये साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो ये दोनों इससे कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल। अब इसके सामने यहाँ प्लस का साइन है और इसके सामने पहले तो माइनस का था, लेकिन अब ये क्या साइन हो गया, प्लस का साइन हो गया, यानी साइन क्या हो गया, चेंज हो गए। अब जब साइन चेंज हो गया तो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है। प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, यानी हम इनको प्लस करेंगे और साइन बड़े का लिखेंगे। तो अब 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर जब प्लस हो गया तो 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, 5x स्क्वायर लिखा, और प्लस 7 जो है इसको इस तरह से नीचे उतार लिया। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे 5x स्क्वायर लाने, तो फिर उसी तरह से हमें इनसे मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ पे क्या आ जाए, 5x स्क्वायर आ जाए। तो किससे करोगे, अब देखो यहाँ पे तुम्हें लाना क्या है, 5x स्क्वायर लाना है, और तुम्हारे पास है क्या, x माइनस 1 है। तो x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पहला टर्म्स 5x स्क्वायर आ जाए। तो इसका आंसर है कि भाई हम 5 से करेंगे पहले। देखो अगर 5 से करेंगे तो 5x, और अगर इसके साथ x से भी कर दिया तो देखो x का पावर 1 और यहाँ भी x का पावर 1 है। ठीक है। तो ये x और ये x जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे भी 1 पावर है। तो ये 5x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 5x स्क्वायर आ गया। अब इसी 5x को फिर 1 से भी करना है, इसके सामने माइनस साइन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5x लिख लेंगे, माइनस 5x लिख लेंगे। यानी अगर आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5x से कर दो, तो 5x को जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म्स तुम्हारे क्या आएंगे, 5x स्क्वायर आएगा और माइनस 5x आएंगे। अब देखो हमने 5x यहाँ नहीं लिखा,
यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे देखो इसके साथ x नहीं है, तो हमें सेम टर्म वाले के साथ लिखना। जैसे यहाँ x² था तो यहाँ भी x² है, तो इसके नीचे हमने लिखा। यहाँ पे 7 है, 7 के साथ x तो नहीं है, और इसके साथ x है, इसलिए हमने इसको अलग लिखा। और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन देखो यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ ऊपर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, ये नीचे का साइन, ये देखो माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो ये फिर से कैंसिल हो गया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ जो x वाले टर्म्स है उसको पहले लिखेंगे। देखो इसका साइन माइनस था, अब क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये क्या आ गए, 5x आ गए और +7 आ गए। अब हमें कौन सा टर्म लाना है, यहाँ 5x लाने हैं। तो भी 5x जब लाने हैं तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, अब फिर वही टर्म्स आ गया। x - 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 5x आ जाए, तो सवाल है कि सिर्फ 5 से कर दें। देखो अगर 5 को आप x से करोगे तो क्या आएगा, 5x आ जा रहा है। तो यानी हमें यहाँ +5 से करना होगा, और जब 5 को x से करेंगे तो 5x आ गया, और 5 को -1 से करेंगे तो 5 माइनस में आ गया। यानी ये मल्टीप्लिकेशन, ये रफ में आपको करना है, इस तरह से चेक करने हैं और यहाँ लिखने हैं। अब देखो 5x, तो यहाँ लिखा हमने 5x और -5, ये माइनस और ये प्लस हो गया। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, लेकिन यहाँ देखो इसके सामने प्लस साइन और इसके सामने भी माइनस था, लेकिन अब चेंज होकर के प्लस हो गया। तो प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। और इसका नियम यही याद रखो ऐसे कि भी प्लस 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 होगा, लेकिन साइन यहाँ कौन से लिखोगे, जो बड़े का है। तो बड़े का साइन क्या है, 7 के सामने क्या साइन है, 7 बड़ा है, इसके सामने प्लस है तो प्लस ही आएगा, प्लस हम लिखते नहीं हैं। और इन दोनों को प्लस करना है, यानी 7 और 5 को जब प्लस करोगे तो कितने आएंगे, ये 12 आ गया। अब देखो इसमें क्या आया, इसमें आपने देखा कि ये जो डिविडेंड है इसको हमने किससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया, तो रिमाइंडर ये आया। तो ये रिमाइंडर हमने कैसे निकाला, बाय द लॉन्ग डिवीजन। ये डिवीजन आपने पहले पढ़ा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हमें अगर सिर्फ रिमाइंडर निकालने हैं तो ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको आना चाहिए, ये डिवीजन तो आना चाहिए, लेकिन अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार और अगर रिमाइंडर निकालने हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये आप एक तो प्रोसेस समझ में आ गया कि भाई ये कैसे करना है, लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर हमारा 12 आ गया, याद रखना है 12। अब इसी प्रॉब्लम को हम जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा हम वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर को कैसे फाइंड किया जाएगा वो समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो हमें याद रखना है कि रिमाइंडर कितने आने चाहिए, 12 आने चाहिए। अच्छा, हमें सेम वही है कि इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करने, इससे डिवाइड करने हैं, और हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है बाय द रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो px इज द पॉलिनोमियल एंड सपोज x - 1 से इस पॉलिनोमियल को क्या किया जा रहा है, सपोज करो कि ये gx है, या दिस इज डिविजिबल बाई दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई x - 1। देन हाउ विल यू फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, उसको समझना है। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, x - 1 दिया गया है तो इसके जीरो निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द जीरोज ऑफ x - 1। व्हाट इज द जीरो ऑफ x - 1? तो x - 1 का जीरो निकालने के लिए इनको जीरो के इक्वल कर लो। यहाँ पे रफ में x - 1 को किससे इक्वल कर लिया, जीरो के इक्वल करिए अगर हमें उसे जीरो निकालना है तो x = 1, यानी व्हाट इज द जीरो, तो जीरो कितने हो गया, 1 हो गया। समझ में आए क्या किया हमने, इसका जीरो निकालने के लिए क्या किया, इसको जीरो के इक्वल कर लिया। 1 देखो यहाँ माइनस में है, राइट साइड गया प्लस में हो गया, यानी x की वैल्यू 1 हो गया। तो x का जब वैल्यू 1 हो गया यही उसके जीरो हो गए।
तो जीरो क्या है, तो जीरो ऑफ x माइनस वन इज 1, ठीक है। देन व्हाट इज द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज P1, पुट यहाँ लिख सकते हो पुट x इजकल टू 1, देयरफॉर पुट x इजकल टू 1। अब आप यहाँ देखो क्या है, Px है, तो Px के जगह पे जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पर हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो अब कैसे रखोगे, देखो रखो यहाँ P और x के प्लेस पर क्या रखा, 1 इजकल टू 3, x के प्लेस पर 1 और इसका q प्लस 2, x के प्लेस पर 1 इसका स्क्वायर और प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ 3 लिखा, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 क्या मिलेगा, 1, तो 1 लिखा। फिर 2 लिखा, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये भी 1 आ गया इक्वल टू 1 और प्लस 7। देखो 3 प्लस 2 और प्लस 7, इन सबको प्लस करोगे तो रिमाइंडर कितना आया, 12 आया। अब ये आप ये देखो कि किस तरह से हमने क्या किया, रिमाइंडर को फाइंड किया। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी रिमाइंडर कितने आए थे, 12 आए थे, और अब भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो किसी भी प्रॉब्लम को जब हमें सॉल्व करना है तो अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा भी व्हाट इज द जीरो, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमने निकाल लिया और उसको पुट कर देंगे। देखो यहाँ x के प्लेस पर हमने अगर 1 रख दिया तो इस तरह से डायरेक्ट जो है आप रिमाइंडर लिख सकते हो, देयरफॉर द रिमाइंडर इज इक्वल टू 12। एक्सरसाइज 2.3 में सारे क्वेश्चन में हमें क्या निकालने हैं, रिमाइंडर ही निकालने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दोनों मेथड से रिमाइंडर निकालना, एक तो लॉन्ग डिवीजन से निकाला हमने और दूसरा कैसे निकाला, बाय द रिमाइंडर थ्योरम। तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम क्या है मैंने बता दिया, कि फिर से एक बार समझ लो कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम, इफ़ Px is the polynomial and A, what is the A? A is the real number, and if x minus, and if this polynomial is divided by x minus 1, then what is the remainder? So PA, x minus A is the, if this polynomial is divided by x minus 1, A, x minus A, then PA is the remainder. अब यहाँ पे देखो क्या है कि दिस इज द पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई द अनदर पॉलिनोमियल x माइनस ए, x माइनस 1, देन व्हाट इज द रिमाइंडर? सो रिमाइंडर इज P1, रिमाइंडर इज P1, यानी x के प्लेस पर अगर आप 1 रख दोगे तो आपका रिमाइंडर निकल जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो निकला ये किसके अकॉर्डिंग? तो अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम। अब आप देखोगे इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.3, इसको आप नोट कर लेंगे। देखो एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन है फर्स्ट, कह रहा फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई द फॉलोइंग x प्लस 1, सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस 1/2,
थर्ड क्वेश्चन दिया गया है x प्लस पाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं 4 का वो है थर्ड में x ओनली है, देन x प्लस पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस 2x। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर निकालने हैं। और किससे, कब रिमाइंडर निकालने हैं, जबकि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जा रहा है तो क्या होगा रिमाइंडर, इससे डिवाइड किया जा रहा है तो क्या होगा रिमाइंडर, इससे डिवाइड किया जा रहा है तो क्या रिमाइंडर होगा, या इससे या इससे। तो हमें हर एक कंडीशन में, हर एक क्वेश्चन में हमें क्या निकालने हैं, रिमाइंडर निकालने हैं। तो ये जस्ट वैसा ही जैसा अभी मैंने बताया, सेम उसी तरह से इसको बना सकते हैं। देखिए 1 बाई 1 मैं समझा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करो। तो जैसे सपोज करो हमने x प्लस 1 ले लिया, फर्स्ट पार्ट अगर सॉल्व करते हैं इसके, तो फर्स्ट में है x प्लस 1, तो हमें क्या निकालने हैं, रिमाइंडर निकालने हैं। तो सबसे पहले ये px मान लो, लेट px इक्वल टू, ये जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं इसको हम px लिख लिया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, क्या निकालने हैं, इसके जीरो निकालने हैं। x प्लस 1 के जीरो क्या होंगे, तो लिखेंगे जीरो ऑफ x प्लस 1। तो मैंने बताया था जीरो निकालने के लिए इसको किसके इक्वल कर दें, जीरो के। x की वैल्यू के आगे -1, यानी -1 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो दिए लिखा है जीरो ऑफ x प्लस 1 इज -1। ओके, देयरफॉर रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू p -1, p -1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो इसमें क्या करने हैं, क्या करने हैं यहाँ पे, देखो रिमाइंडर इज इक्वल टू निकालने के लिए x के प्लेस पर p, देयरफॉर रिमाइंडर के लिए क्या करोगे, पुट कर दो, यहाँ पे ऐसे लिख दो, पुट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, देयरफॉर अब लिख सकते हो रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी p -1 इज इक्वल टू, अब इस वाले में, इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पर हमें क्या रखना है, -1 रखने हैं। तो आप रखो x का q है तो -1 का q प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 और प्लस 1। देखो इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में -1 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा, करके देखना है। प्लस 3, इसको अगर 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेंगे, 1 मिलेंगे। फिर प्लस माइनस -3 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप -1 प्लस 3 -3 प्लस 1। अब आप यहाँ देखो -1 प्लस 1 प्लस 3 -3 कैंसिल हो गया, देन 0। इसका मतलब क्या होगा, रिमाइंडर जो है वो कितने आ गए, तो रिमाइंडर जो है इज 0। व्हाट इज द रिमाइंडर, सो रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ लिखोगे रिमाइंडर इक्वल टू 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गए, समझ में आ गया होगा, ये बहुत सिंपल है। इसी तरह से आपको ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। एक मैं ये कर दे रहा हूँ जो थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, x प्लस पाई। बाकी जो है इनको कोशिश करना, नहीं तो दूसरे वीडियो में मैं इनको भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है बेटे, तो देखिए इसको करते हैं, नोट कर लेना इसे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के लिए x प्लस पाई, तो यहाँ पे px लिख लोगे पहले। क्या है px, px एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1।
अब हमें ज़ीरो लिखना है इसके लिए, तो ज़ीरो क्या होगा, तो ज़ीरो ऑफ एक्स प्लस पाई, तो मैंने बताया था कैसे करने हैं, एक्स प्लस पाई इजकल टू ज़ीरो रख लो, तो एक्स इजकल टू माइनस पाई, तो ज़ीरो ऑफ एक्स प्लस पाई इज माइनस पाई, यानी एक्स के प्लेस पर क्या पुट करोगे, पुट एक्स इजकल टू माइनस पाई, ये क्या है, पाई है, ये माइनस पाई, देयरफॉर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर p और ब्रैकेट में माइनस पाई। अब जहाँ जहाँ एक्स है उसके प्लेस पर हमें क्या रखने हैं, पाई की वैल्यू रख दो, तो देखो यहाँ क्या आ गया, माइनस पाई इसके क्यूब 3 माइनस पाई का स्क्वायर, फिर प्लस 3 माइनस पाई और प्लस 1। सही है, समझ में आ रहा है। अब ये आप यहाँ देखो माइनस पाई को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो माइनस पाई को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस तो आएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस तो आएंगे और पाई का क्यूब होगा, यानी पाई का क्यूब, देखो ऐसे आ गया। नेक्स्ट जो स्टेप है, ये पाई को माइनस पाई को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो 2 टाइम्स करने भी तो माइनस पाई मल्टीप्लाइड बाई माइनस पाई, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 3 पाई स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए आप माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस आप पढ़े हो, तो प्लस माइनस माइनस और 3 को जब पाई से मल्टीप्लाई किया पाई आ गया, और प्लस 1 उस तरह से एज इट इज। अब ये आप देखोगे कि ये दोनों, ये सभी न एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं और ना ऐड हो सकते हैं, यानी इसके आगे हम नहीं कर सकते, यही आंसर हो गया। तो रिमाइंडर विल बी, देयरफॉर द रिमाइंडर इज़, यही आंसर होगा रिमाइंडर का। बहुत ही सिंपल है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये। तो इस तरह से हमें रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है, देन हाउ विल यू फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। तो आप इस तरह से ये आप निकाल सकते हो। बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है इस तरह से आप ये भी कर सकते हो। इसमें क्या पुट करना है, अगर आप एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज करो कि ये है, एक्स वाले को कैसे करेंगे, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक्स दिया गया, ओनली एक्स है, तो एक्स के 0 क्या होंगे, तो एक्स के 0 0 होंगे। आप देखो क्या करोगे, लिखोगे यहाँ 0 ऑफ एक्स, यानी एक्स को किससे मल्टीप्लाई इक्वल कर लेंगे 0, अगर उनके 0 निकालने तो क्या करो, एक्स इक्वल टू 0 रख दिया, यानी 0 ऑफ द एक्स इज 0। देन हाउ विल यू गेट द रिमाइंडर, सिंपल, वेरी सिंपल, यहाँ पे क्या करो 0 पुट कर लो, पुट एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर रिमाइंडर, सो रिमाइंडर इक्वल टू P0, यानी x के प्लेस पर आपको क्या रखना है, देखो यही px है, इसके प्लेस पर जहाँ जहाँ x है उसके जगह पे 0 पुट कर दो, 3 0 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू 0 और प्लस 1, देयरफॉर 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, प्लस करने के बाद क्या आया, रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या मिला आपका, देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू 1। तो ये तरीका है, आपको ये एक्सरसाइज जो है 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन के करीब 2 पार्ट और रह गए, ये आप एज ए इसको करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा इसमें आगे क्वेश्चन जो है उसको मैं कराऊंगा, और अगर इसके पीछे वीडियो को भी देखना है आपको
तो पीछे के अगर एक्सरसाइज देखने हैं तो इसके लिए आप पीछे के वीडियो को देखेंगे तो एक्सरसाइज 2.2 भी समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू बेटे।